अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे क्या इमरान खान अकेला है, और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी एक वजह है। कल शेर अफजल मरवत साहब गुफ्तगू कर रहे थे DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद के साथ, और उन्होंने कहा जी कि मुझे पता चला है कि आप सैयद हैं और जो मैंने आपके ख़िलाफ़ बातें की हैं मैं उनसे कह लें कि आपसे माफ़ी मांगता हूँ और मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी। अब शेर अफजल मरवत का ये बयान आना और DIG ऑपरेशन के साथ उनका ये बात करना, उसे अब ये देखें कि एक तरफ PTI पूरी, बल्कि उनकी सोशल मीडिया टीम और PTI के जितने कारकुनान हैं वो क्या बात करते नज़र आ रहे हैं। वो ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ इस्लामाबाद के अंदर उसका जो ज़िम्मेदार है वो इस्लामाबाद पुलिस है, वो DIG हैं या IG इस्लामाबाद पुलिस है। अब जब वो एक तरफ ये नैरेटिव बना रहे हैं तो शेर अफजल मरवत का ये बात करना उनके साथ बैठ के, उससे हमें क्या तासुर मिलता है? उसे हमें ये पता चलता है कि जो PTI की लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़्ड है। और आप ये कह सकते हैं, और ये कहने में मुझे मेरा ख्याल है कोई कबात नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अब जो है वो PTI के टोटे टोटे कर दिए। PTI को उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे MQM को ख़त्म किया गया था। आपको याद हो तो MQM के जो सरबराह हैं वो बहुत टाइम बैठकर लंदन से जो है वो MQM को चला रहे थे, और MQM यहाँ पर मौजूद ज़रूर थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से उसको ख़त्म किया गया, जो कुछ हुआ वो आपकी नज़रों के सामने था। और सिर्फ MQM ही नहीं, अगर यही बात की जाए तो PMLN के साथ क्या हुआ था 1999 में जब मार्शल लॉ में, तो नून लीग को भी इसी तरह तोड़ा गया था। और अगर आप यही देखें ना कि अगर तब की नून लीग होती, जिस तरह तब नून लीग जितनी मजबूत थी या जो कुछ नून लीग के साथ हुआ और वो ना हुआ होता, तो आज नून लीग तो एक बहुत बड़ी जमात होती। लेकिन नून लीग को भी तब तोड़ा गया। और फिर अगर आप PP की बात कर लें तो ज़ियाउल हक के दौर में उसके साथ भी यही कुछ ही हुआ कि आपने जमात को किस तरह से क्रश किया। तो ये जो सूरत हाल है ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 77 साल से चलती आ रही है, ये कोई आज से नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट भी सेम है, डायरेक्टर भी सेम है, प्रोड्यूसर भी सेम है, सिर्फ करैक्टर बदल दिए जाते हैं, चीज़ें बदल दी जाती हैं, और वो कहानी के अंदर सिर्फ करैक्टर चेंज करके और कहानी को वैसे ही लेकर चला जाता है। और अगर देखें ना कि अब इमरान खान साहब जब आए थे, इमरान खान साहब जब आए, जब उनकी गवर्नमेंट थी, तो बाजवा साहब को क्या लगता था जी कि बाजवा साहब ने बाकी जमातों से ये कहा जी कि अगर खान साहब को नहीं हटाया जाएगा तो ये आपकी सियासत को ख़त्म कर देंगे। फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद किया गया और ये सिलसिला वहाँ से फिर शुरू हुआ। फिर खान साहब कहीं जाके आप कह लें कि एक तो होता है कि पहले बाकी हुकूमतें भी या बाकी जमातें भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बनाती हैं, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ उनका नैरेटिव बदल भी जाता है। लेकिन खान साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ कि खान साहब उस बात पर आप कह लें कि अड़ गए, और ऐसे अड़े कि खान साहब ज़िद में आ गए। खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट की सियासत को या उनका क्या रोल होता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो अवाम के सामने रखा, और उनने अवाम में एक मकबूल भी हुए। जब वो मकबूल हुए अवाम के अंदर, अवाम उनके साथ खड़ी हुई, तो पाकिस्तान के हालात थोड़े से मुख्तलिफ हो गए। PTI को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, हर मुमकिन कोशिश की गई। और जब आप इनकलाब की सियासत करते हैं, इनकलाब की बात करते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल होती हैं। लेकिन इनकलाब में एक और भी होता है, जब आप इनकलाब की बात करते हैं तो जो आपके साथी होते हैं, जो आपके साथ लोग होते हैं, उनके चेहरे भी खुलकर आपके सामने आते हैं। और ये होता हुआ हमने देखा, बहुत सारे खान साहब के साथ जो चेहरे थे वो खुलकर सामने आए, उनका हमें पता चला कि वो क्या कर रहे थे, असल में उनकी सियासत क्या थी। और जो अब वो कुछ लोग तो चले गए जिनकी अगर आप बात कर लें, जिनमें अलीम खान साहब थे या जंगीर तरीन साहब थे या बाकी और बहुत सारे लोग थे। मतलब अगर मैं अब वो नाम लेने बैठ जाऊं तो वो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे इस तरह के नाम जो हैं वो एक तो खान साहब को छोड़ गए। फिर अब की जो PTI है, अगर अब की PTI की बात की जाए तो अब की PTI में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अब तक भी कंप्रोमाइज़्ड हैं, और वो इमरान खान के लिए नहीं किसी और के लिए खेल रहे हैं। और उसकी ज़िंदा मिसाल आप यही देख लें कि PTI की मौजूदा लीडरशिप अक्सर औकात खान साहब के जो बयानात हैं वो एज़ इट इज़ आवाम को नहीं बता पाती, उस पर अमल करना तो दूर की बात है। एक तो होता है ना कि आप आके कम से कम जो खान साहब ने कहा है वही आवाम के सामने रख दें, तो वो वही आवाम के सामने नहीं रख पाते, तो अमल करना तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत कंप्रोमाइज़्ड हमें नज़र आते हैं, और उनके भी चेहरे खुलकर सामने नज़र आए। और उसकी आप एक यही वजह देखें ना कि इमरान खान जेल में बैठे हैं और वो बड़े शदीद गुस्से में, फ्रस्ट्रेटेड है। अब अगर उनकी आप कल की गुफ्तगू देखें तो सिर्फ उन्होंने एक गाली गलोच किया नहीं है, वरना उनकी गुफ्तगू से जो लीडरशिप पर गुस्सा था, और जो मैंने आपको अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया कि वो लीडरशिप पर गुस्सा हुए, और लीडरशिप पर गुस्सा करने की वजह यही थी कि लीडरशिप से वो परेशान हैरान इसलिए थे कि आप लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि आपको अहकामात और कुछ दिए जाते हैं, आप जाके अमल कुछ और करते हैं। आप असम्बली में जाते हैं तो कुछ गुफ्तगू करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं तो कुछ बताते हैं, आवाम में जाते हैं तो कुछ और बात करते हैं। तो मतलब PTI की लीडरशिप से इमरान खान साहब बहुत उकता चुके हैं, बड़े गुस्से में हैं। और इसकी एक आप यही वजह देखें
कि खान साहब की जो बहन है फिर उनको आके बाहर बताना पड़ता है कि खान साहब क्या कह रहे हैं। या जैसे मैंने आपको बताया था गुज़श्ता व्लॉग में, उनका बयान था कि अक्सर बातें तो खान साहब से वैसे ही जोड़ दी जाती हैं जो कि खान साहब करते भी नहीं हैं। तो जब आप इस तरह की सूरत हाल से दो चार हों और फिर सिर्फ उनकी बहन का आकर बताना या उनकी बीवी का, तो आप ये देखें कि वो गैर सियासी हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और फिर भी उनको आके खान साहब के बयानात बताने पड़ते हैं। तो वजह क्या है? क्योंकि लीडरशिप सही से बता नहीं पा रही है। वो उन्होंने जो खान साहब कहते हैं वो आवाम के सामने आके कुछ और रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूरन खान साहब को देखें कि अपनी फैमिली की सपोर्ट लेना पड़ रही है, अपनी बहन की भी, अपनी बीवी की भी, जबकि वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो बिल्कुल गैर सियासी हैं, लेकिन उनको अब सियासत में हिस्सा लेना पड़ रहा है, उनको बात करनी पड़ रही है। तो उसकी वजह यही है। अब सलमान रफ़ीक साहब ने एक दफ़ा एक बयान दिया था, अगर अब आप लोगों को याद हो तो सलमान रफ़ीक साहब ने भी यही बात की थी 1999 में, जब नून लीग के बहुत सारे नाम थे और उनको जिस तरह से दबा दिया गया, सारा कुछ कर दिया गया, उनको एक तरह से नून लीग को तब क्रश किया गया, तो फिर नवाज शरीफ साहब को भी अपनी फैमिली की सपोर्ट लेना पड़ी, अपने भाई को, अपनी बेटी को या अपनी बीवी को, उनको भी बाकी लोगों को सियासत में लाना पड़ा। वजह क्या थी? क्योंकि बाकियों पर वो ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। बाकियों की कह लें कि आप कहीं से और से ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और वो किसी और के अहकामात पर फिर काम कर रहे होते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जाके आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट लेनी पड़ती है। और ये खान साहब ने ज़रूर कहा था जी कि मेरी फैमिली सियासत में नहीं आएगी, और फैमिली अब तक खैर डायरेक्टली कुछ सियासत में आई भी नहीं है, लेकिन खान साहब को भी अपनी बहनों का या अपनी बीवी की मदद लेनी पड़ रही है। वजह क्या है? क्योंकि लीडरशिप पर वो वैसे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर वो लीडरशिप को कोई अहकामात देते हैं, कोई बात करते हैं, तो लीडरशिप वैसे एक्शन ही नहीं ले पाती। तो इसलिए अब उनको भी इस सूरत हाल से दो चार होना पड़ रहा है, अपनी फैमिली की मदद लेना पड़ रही है। और खान साहब इस वक्त जेल के अंदर बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनकी, अब ज़ाहिरी बात है, इंसान की एक तबीयत होती है, जितने टाइम से चीज़ों को फेस कर रहे हैं, कम से कम उनकी अपने ही उनके साथ खड़े हों तो बंदे को एक ये भरोसा होता है कि ये अतमाद होता है कि मेरे अपने मेरे साथ खड़े हैं, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है। तो अब वो इस चीज़ से भी फ्रस्ट्रेट हैं क्योंकि पार्टी भी उनको साथ खड़ी नज़र नहीं आ रही। लेकिन पार्टी को भी एक बात समझनी चाहिए कि इमरान खान ही पीटीआई है, और इमरान खान से ये कह लें कि अगर उनको भी आज सुना जाता है या उनकी भी कोई वैल्यू है तो वो इमरान खान की वजह से। अगर इमरान खान नहीं रहेगा तो उनकी कोई सियासत नहीं रहेगी। अगर ये कुछ सोच रहा है ना कि इमरान खान के बाद वो पीटीआई को लेकर आगे चलेगा या वो अपनी सियासत करेगा, तो ये उसकी गलत फहमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना। तो इसलिए पीटीआई की लीडरशिप को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि उनकी सारी सियासत जो है वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान के बगैर उनकी कोई सियासत नहीं है, और इमरान खान के बगैर अगर वो सियासत का सोच भी रहे हैं तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा अगर आप इस बारे में बात करें कि जब पीटीआई गवर्नमेंट में थी तो पीटीआई का मौक़िफ़ क्या था और आज की पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है। जब गवर्नमेंट में पीटीआई थी तो पीटीआई ने आर्मी के कितना हक में थी, आर्मी की सपोर्ट में थी। वो कहते थे जी कि आर्मी है तो पाकिस्तान है और आर्मी के साथ हम मिलकर चलेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने की। अब मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आज पीटीआई का मौक़िफ़ देखा जाए तो पीटीआई क्या कहती है आज, तो फिर उन्होंने वो खुलकर ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ बोले भी, और उन्होंने रोल भी इनका बताया कि किस तरह से इन्होंने सियासत के अंदर ये इनका रोल होता है, ये क्या कुछ करते हैं या किस तरह से सियासियों को इस्तेमाल किया जाता है, सारा कुछ उन्होंने खुलकर बताया। और बहुत सारी चीज़ें आवाम के सामने भी खुलकर आई जो आवाम पहले नहीं जानती थी। अब जब आप इस तरह का आपका नैरेटिव होता है ना, देखें जो कल को आपका बयानिया था आज वो बदला क्यों है, वजह क्या है, तो फिर फ़र्क तो आता है ना कि अगर तब वो आपका वो बयानिया था तो फिर आवाम भी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि हमें उस साइड को लेकर चलना है या हमें इस साइड को लेकर चलना है। आज अगर इमरान खान ये बात कर रहे हैं तो आवाम उन पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर रही है, आवाम उनके साथ खड़ी है। लेकिन अगर इमरान खान का बयानिया बदलेगा तो फिर आवाम इससे मुतनफ़र होगी। और पाकिस्तान में 70 साल से आप कह लें कि चलता ही यही आ रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि स्क्रिप्ट सेम होता है, सिर्फ करैक्टर बदलते हैं। तो इमरान खान अगर अब अपनी बात पर खड़े हुए थे तो उनको खड़ा होना चाहिए था। फिर इमरान खान का ये लचक लेना, जब इमरान खान ने कहा था कि जी मेरे मुज़ाकरात सिर्फ होंगे, अगर वो बात होगी तो वो एस्टेब्लिशमेंट से होगी, फिर आज इमरान खान को हुकूमत से बात भी करना पड़ रही है, उन्होंने मुज़ाकरात के लिए दरवाजे भी खोल दिए हैं। तो कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को भी शायद चीज़ें समझ आ गई हैं कि बातचीत से ही मामलात आगे बढ़ेंगे। अगर बातचीत नहीं की जाएगी तो मामलात मज़ीद सख्त होंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो मुझे भी थोड़े कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह उन्होंने कहा हुकूमत से। तो अगर इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर वो ज़ाहिरी बात है आवाम का रिएक्शन भी बदलेगा। अब आप इसकी एक ज़िंदा मिसाल ही ले लें, चले मैं आपको इस मिसाल से समझाता हूँ, थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करें कि सियासतदान बेसिकली आवाम का इस्तेमाल करते कैसे। अब मौलाना फजल रहमान हुकूमत को धमकियाँ लगा रहे हैं, हुकूमत को क्या बल्कि वो एस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियाँ लगा रहे हैं कि अगर ये जो मदारिस का बिल है अगर इस पर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़कों पर आएंगे। अब देखें कि वो धमकियाँ जो लगा रहे हैं बेसिकली, अब देखें कि वो जो बिल है मदारस का वो है इसलिए जी कि हुकूमत की मुदाखलत ना हो मदारस के अंदर। वो चाहते हैं कि सिर्फ जो मदारस हैं वो हमारे ही अंडर है और हम ही उनको लेकर चलें, हुकूमत की इसके अंदर कोई मुदाखलत ना हो। अब इसमें फ़ायदे उनके अपने हैं।
लेकिन वो जो धमकी लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, इससे क्या है कि वो आपका इस्तेमाल करेंगे। आपका मतलब कि जो उनके वोटर्स हैं उनका वो इस्तेमाल करेंगे, उनको वो लेकर सड़कों पर आएंगे और वो एक प्रेशर बिल्ड करेंगे। प्रेशर बिल्ड करने के बाद होगा क्या कि फिर वो डील करेंगे, क्योंकि सियासतदान करते हमेशा यही है कि वो आवाम के साथ एक प्रेशर बनाते हैं। प्रेशर बनाने के बाद एस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं और जो भी उनको मनवाना होता है उनसे वो मनवा लेते हैं, उसमें इस्तेमाल आपका होता है। इसीलिए जब भी आपने कोई निकलना हो, पार्टी के साथ खड़ा होना हो, तो कम से कम आप उस पर एक दफ़ा ये सोच लें कि जो जमात है वो करने क्या जा रही है, पहले उनका मौक़िफ़ क्या था और अब उनका इस पर मौक़िफ़ क्या है। इमरान खान भी आज अकेला क्यों है? सिर्फ इसीलिए कि इमरान खान ने भी कुछ चीज़ें गलत की। ठीक है, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में पहली दफ़ा आया, हुकूमत उनको पहली दफ़ा मिली। जब वो हुकूमत में आए तो उनको चीज़ें बहुत मुख्तलिफ थी। मैं इमरान खान की एक बात से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ कि इमरान खान को मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ को, और समझे ना समझे, कि वो पाकिस्तान की सियासत का वो पहला बंदा है कि जिसने कम से कम जो उससे गलतियाँ हुई उसने उनका एतराफ़ किया। उसने बताया कि हाँ, ये मुझसे गलतियाँ हुई, ये कुछ मेरे से करवाया भी गया और तब मैंने किया भी। वरना पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं ये कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। हमारे सामने हर चीज़ आईना हो चुकी होती है, हर चीज़ का पता चल चुका होता है कि ये कुछ ऐसे हुआ है, लेकिन ये सियासी फिर भी टीवी पे बैठ के या जलसों के अंदर या मुख्तलिफ जगह पे ये फिर भी झूठ बोलते हमें नज़र आ रहे होते हैं, फिर भी ये तस्लीम नहीं कर रहे होते। तो कम से कम खान साहब ने वो चीज़ें तस्लीम की। लेकिन आज फिर भी एस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई के साथ जो कुछ किया, पीटीआई को बिल्कुल आप कह लें कि उन्होंने ख़त्म कर दिया मेरे नज़दीक। अब उनकी लीडरशिप इतनी कंप्रोमाइज़्ड है, खान साहब जेल में बैठे हैं, इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं, और उनको कह लें कि आप जिस तरह अब अलीमा खान साहबा जो उन्होंने गुफ्तगू की, अब अलीमा खान साहबा ने कहा जी कि संडे को, इतवार के दिन जो उन्होंने यौम शुदा के हवाले से पेशावर के अंदर रखा, उन्होंने कहा जी कि खान साहब ने कहा है कि सब ने उसमें शामिल होना है और ये बहुत ज़रूरी है। अब मीडिया पर भी इस तरह से चलाई गई ये चीज़। अब ठीक है, सारे लोग उसमें शामिल होंगे और तरीक़े इंसाफ अपनी जद्दोजहद कर रही है, और उसके बाद हो सकता है कि वो एहतजाज की काल भी दें जब उनके मुज़ाकरात की बात आगे नहीं बढ़ेगी या जो उनके मुतालबात हैं वो नहीं माने जाएंगे, तो वो कोई ना कोई और स्टेप भी ले सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको अब ये चीज़ें समझनी होगी कि जो पीटीआई की लीडरशिप है उसमें आके आपका बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर भी जो कुछ हुआ वहाँ पर लीडरशिप कहाँ थी? ठीक है, खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद करनी है, मामलात करने हैं, आवाम ये चाहती है कि खान साहब बाहर आएँ, लेकिन जो लीडरशिप आवाम का इस्तेमाल कर रही है या जो कुछ आवाम के साथ किया जा रहा है इस पर तो सोचना पड़ेगा। अब जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर किया उस दिन लीडरशिप कहाँ थी? ये ब्रिस्टो गौर साहब कहाँ थे या बाकी लीडरशिप कहाँ थी? और जिस तरह मैंने आपको शेर अफजल मरवत साहब की मिसाल दी है, ये कहाँ पे थे? और शेर अफजल मरवत थे क्या? कुछ भी नहीं। ये जो सारा कुछ हुआ 9 मई के वाक़यात हुए तो उसके बाद इनका नाम आया सामने और ये एक उभर कर लीडर बने। सलमान अकरम आप राजा की मिसाल ले लें। तो ये जो सारे लोग हैं अगर ये चाहते हैं कि खान की रिहाई हो और ये आवाम के साथ खड़े हों तो फिर इनको एक स्टांस लेना पड़ेगा, एक इनको बात पे खड़ा होना पड़ेगा, तभी जाके मामलात बदलेंगे। वरना तो आज जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस लिए ये मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ या जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो यही है कि आज इमरान खान अकेला है जेल के अंदर और इमरान खान लीडरशिप से भी बिल्कुल नाराज़ है, लीडरशिप पे भी बिल्कुल वो गुस्सा है, क्योंकि लीडरशिप जो वो अहकामात दिए जाते हैं या जो वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, लीडरशिप उनके साथ ही नहीं है। लीडरशिप इतनी कंप्रोमाइज़ हो चुकी है। अब अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखी जाए और इकॉनमी की सूरत हाल देखी जाए तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी के इख्तियार में नहीं है। कोई उस पर कह ले, अब ना ही हुकूमत उसमें कुछ कर सकती है, ना ही एस्टेब्लिशमेंट उस पर कुछ कर सकती है। और अगर अदालती निज़ाम हमारा देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। तो ऐसे में आवाम जो है वो एक तवक्को लगा के बैठी थी खान साहब से कि खान साहब शायद इसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब ने एक उम्मीद दिलाई थी और जो जिस तरह से उन्होंने कह लें कि आप नारा लगाया था, तो इसलिए आवाम उनके साथ कहीं ना कहीं खड़ी थी। आज भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो अक्सरियत है आवाम की वो उनके साथ है, लेकिन जो कुछ उनकी जमात के साथ किया जा रहा है, जो लीडरशिप इमरान खान के साथ कर रही है, उस पर आप कह लें कि बहुत सारे सवालात हैं और उन सवालों के जवाब अगर आपके पास हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनके जवाब बताइएगा। और हम भी इसी कोशिश में हैं कि हम वो जवाब खोज सकें, उनका पता लगा सकें, और अगर हमारे तक वो जवाब आएंगे, हम तक पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।